क्या हो अगर आप सुनसान रास्ते से जा रहे हो और कोई आपसे मदद मांग ले, जो कहता है कि वो अभी अभी एक हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन क्या वो सच में इंसान है या फिर उस अंधेरे में छिपा एक ऐसा राज? ताम्हिनी घाट की इस खौफनाक कहानी में आपका स्वागत है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक बार की बात है, सुजीत नाम का एक ड्राइवर था। उम्र करीब 25 से 30 साल। उसे पुणे के पास एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी मिली। इस रास्ते में उसे ताम्हिनी घाट को पार करना पड़ता था। अपने काम के पहले ही दिन सप्लायर ने सामान लोड करने में देर कर दी, जिससे सुजीत को कंपनी में माल समय पर पहुंचाने के लिए जल्दी करनी पड़ी। जब वह ताम्हिनी घाट पर पहुंचा तो उसे एक दिल दहला देने वाला दृश्य दिखा। एक मोड़ पर उसने देखा कि एक बस खाई में गिर चुकी थी और बस का ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह से घायल अवस्था में थे। दोनों सड़क के बीच में आकर उससे मदद मांग रहे थे। सुजीत ने अपनी गाड़ी रोकी और उनसे पूछा कि क्या हुआ है। ड्राइवर ने बताया कि थोड़ी देर पहले उनकी बस खाई में गिर गई है और कुछ लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। उसने सुजीत से निवेदन किया कि वह उनकी मदद करे और यात्रियों को बाहर निकालने में सहयोग करे। सुजीत असमंजस में पड़ गया। पहले ही दिन उसे काम पर देर हो रही थी और ऊपर से यह घटना। वह अपनी गाड़ी छोड़कर उनकी मदद करना चाहता था, पर उसकी नौकरी दांव पर लगी थी। उसने ड्राइवर से कहा कि उसके पास कंपनी का सामान है, उसे जल्दी से डिलीवरी करनी होगी, पर वह जल्द ही पुलिस और कंपनी के कुछ लोगों के साथ वापस आकर उनकी मदद करेगा। ड्राइवर ने उसे रुकने के लिए विनती की और कहा कि अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और अगर वह अब मदद करेगा तो शायद उनकी जान बच सके। उसी वक्त सुजीत के फोन पर कंपनी का कॉल आया, जिसमें पूछा गया कि वह कहां है और सामान की डिलीवरी कब तक करेगा। सुजीत ने फिर ड्राइवर से माफी मांगते हुए कहा कि वह जल्द ही मदद लेकर लौटेगा और उसने बस का नंबर अपनी डायरी में नोट कर लिया। उसके बाद वह कंपनी की ओर बढ़ गया। कंपनी में पहुंचकर सुजीत ने तुरंत सामान उतारने का काम शुरू किया और अपने मैनेजर को पूरी घटना बताई। उसने कहा कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा और कुछ लोगों को भेजना होगा। फिर उसने मैनेजर को बस का नंबर बताया जो उसने डायरी में लिखा था। यह सुनकर मैनेजर का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सुजीत को बताया कि अच्छा हुआ जो वह बस से नीचे नहीं उतरा, क्योंकि जो भी उस बस ड्राइवर और कंडक्टर की मदद के लिए उतरता है, वे दोनों उसे पकड़कर खाई में कूद जाते हैं। दरअसल वह बस 3 साल पहले ही खाई में गिर चुकी थी और जो भी लोग उनकी मदद के लिए रुकते थे, वे आत्माओं द्वारा खींच लिए जाते थे। उनके अंदर बदले की भावना इतनी गहरी थी कि वे हर गुजरने वाले से मदद मांगकर उन्हें खाई में कूद जाते हैं ताकि उनकी पीड़ा का बदला ले सके। इस सच्चाई को जानकर सुजीत के रोंगटे खड़े हो गए। अपने पहले ही दिन उसे यह भयावह अनुभव हुआ जिसने उसे झकझोर कर रख दिया। उसके बाद जब भी वह ताम्हिनी घाट से गुजरता, उसे उन चेहरों की याद आ जाती जो उसकी मदद के लिए पुकार रहे थे। उनकी आवाजें घाट के शांत वातावरण में गूंजती रहती, जैसे किसी खौफनाक साए की तरह जो कभी न कभी फिर सामने आ जाएगा।